हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। आज हम लोग मिल रहे हैं एक नए लेक्चर टॉपिक के साथ। आज का जो टॉपिक होने वाला है दोस्तों वो है सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन। तो इस पे जो है जो भी मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या आने के चांसेज हैं वो हम लोग आज रिवाइज करेंगे इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पे लोकेशन देख रहे हो कि किन लोकेशंस पे किन वेन्स को जो ज़्यादा हम टारगेट करते हैं अपने सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द टारगेट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी बेसलाइन देखें तो इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन, सुपीरियर वेना कावा। टारगेटेड डेस्टिनेशन जो है हमारा लोअर सुपीरियर वेना कावा है। और अवॉइड राइट आर्ट्रियम। राइट आर्ट्रियम में हम जो कैथेटर का टिप जो है राइट आर्ट्रियम के जस्ट ऊपर छोड़ते हैं, है ना, यहाँ जस्ट ऊपर प्लेस रहता है। अगर ये राइट आर्ट्रियम में गया तो रिस्क ऑफ एरिथमिया जो है या परफोरेशन के चांसेस जो हैं वो डेवलप हो सकते हैं। सेंट्रल वेनस प्रेशर जो है वो कंटिन्यूसली मेजरेबल बाय सेंट्रल वेनस कैथेटर। और नॉर्मल जो बेस लाइन पैरामीटर होता है वो होता है 2 to 8 mmHg। Definition देखें तो a central venous catheter is inserted into the large central vein to bypass the peripheral circulation। अगर पेरिफेरली हमें बीपी नहीं मिल रहा है या फिर पेशेंट जो है बर्न का है या फिर किसी अदर तरह का कॉम्प्लिकेशन है तो उसमें जो है हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। और मेजर जो सर्जरीज हैं वहाँ हीमोडायनेमिक फ्लक्चुएशन जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। तो पेरिफेरली एक्सेस लेने के बजाय जो है हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन करके सेंट्रल एक्सेस लेते हैं। नेक्स्ट है एक मिनोमिक है प्रेस। प्रेस मतलब पी फॉर पेरेंटल न्यूट्रिशन देने के लिए भी हम क्या करते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन हम कर सकते हैं। रैपिड फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो है हम सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। ई फॉर इमरजेंसी एक्सेस में भी हम क्या कर सकते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन कर सकते हैं। और स्ट्रॉन्ग वेसोप्रेशर्स एडमिनिस्टर करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन की नीड पड़ सकती है। और सीरियल सीवीपी सेंट्रल वेनस प्रेशर मॉनिटरिंग के लिए भी हमें सेंट्रल वेनस कैथेटराइजेशन की नीड जो है वो होती है। तो ये प्रेस फ्रेमवर्क आप याद रखोगे। P for parenteral nutrition, R for rapid fluid administration, E for emergency access, S for strong vasopressor और S for serial CVP। अब है वेनस एक्सेस डिवाइसेस की बात करें तो शॉर्ट टर्म एक्सेस, लॉन्ग टर्म एक्सेस। शॉर्ट टर्म एक्सेस में हम स्टैंडर्ड सीबीसी मल्टील्यूमन कैथेटर यूज करते हैं या फिर पेरिफेरल इंसर्टेड सेंट्रल कैथेटर हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है टर्नल। जो लॉन्ग टर्म एक्सेस है वो है टर्नल सीबीसी कैथेटर या हिकमैन भी इसे बोलते हैं या फिर इम्प्लांटेबल पोर्ट या पोर्ट और कैथ हम इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन मैट्रिक्स की बात करें तो रिस्क वर्सेज एनाटॉमिकल रिवार्ड क्या है। तो 3 साइट है हम देखेंगे। फर्स्ट है हमारा राइट इंटरनल जुगुलर वेन, सबक्लेवियन वेन और फीमोरल वेन। स्टेटस क्या है तो ये एग्जाम प्रिफर्ड साइट है मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट है। ये सेकेंडरी साइट है मतलब अगर राइट इंटरनल जुगुलर वेन नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे सबक्लेवियन वेन में अपना सेंट्रल वेनस कैथेटर प्लेस कर दोगे। नहीं तो इमरजेंसी एक्सेस में फीमोरल वेन भी हम चूज कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है तो डायरेक्ट और स्ट्रेटेस्ट रूट ऑफ द सुपीरियर वेना कावा। इजी रियल टाइम अल्ट्रासाउंड गाइडेंस हमें देखने को मिलता है। ये है लोएस्ट ओवरऑल इन्फेक्शन रेट और ये जो है क्विक एंड इजीली एक्सेसिबल ड्यूरिंग प्रोफाउंड इमरजेंसी और सीपीआर। डिसएडवांटेजेस क्या है राइट इंटरनल जुगुलर वेन का तो रिस्क और इनएडवांटेड कैरोटिड आर्टरी इंजरी। सबक्लेवियन का सिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ न्यूमोथोरैक्स ड्यूरिंग इंसर्शन। और फ्यूमरल वेन का हाईएस्ट रिस्क ऑफ कैथेटर एसोसिएटेड जो ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है ये हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट है दोस्तों जो हमारा मैक्सिमम स्टाइल बैरियर प्रिकॉशन है तो यहाँ पे 3 लेयर बनाएंगे। फर्स्ट है हैंड हाइजीन करेंगे हम, सेकंड स्किन प्रिपरेशन करेंगे एट द टाइम ऑफ कैथेटर इंसर्शन और स्ट्रिक्ट एसेप्टिक टेक्निक हम अप्लाई करेंगे ताकि जो भी सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है कैल्विसाइट जिसको बोलते हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें। नेक्स्ट है द अल्ट्रासाउंड गाइडेड सेल डिग्रेड टेक्निक। तो सीबीसी इंसर्शन के लिए सेंट्रल वेनस
कैथेटर इंसर्शन के लिए हम सेल्डिंगर टेक्निक का यूज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल नीडल एंट्री, सेकेंड गाइड वायर इंसर्शन, थर्ड इज कैथेटर ट्रेसिंग। गोल्डन रूल क्या है? तो नेवर रिलीज द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द गाइड वायर ड्यूरिंग इंसर्शन और एडवांसमेंट मस्ट बी जेंटल एंड कंट्रोल्ड। एरिथमियाज में ट्रिगर इफ गाइड वायर इंटर्स इन द हार्ट। हार्ट में भी किस हिस्से में? राइट आर्टरियल में। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ट्रायल्स एंड रिस्क मिटिगेशन की बात करें तो मैकेनिकल लोकलाइजेशन क्या हो सकती है? तो आर्टरियल पंचर हो सकता है या प्लेवरल इंजरी हो सकती है। प्लेवरा मतलब लंग्स का जो बाहर की झिल्ली है, ठीक है। नेक्स्ट है सिस्टेमिक या फेटल इमरजेंसी में कार्डियक टेम्पोंडी हो सकता है या फिर एयर एम्बोलिज्म हो सकता है। नेक्स्ट है फिजिकल पोजीशन जो हम रखेंगे वो ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन यानी हेड डाउन पोजीशन रखेंगे ताकि एयर एम्बोलिज्म के रिस्क को जो है हम क्या कर सके, कम कर सके। नेक्स्ट है पोस्ट पंचर वेरिफिकेशन एंड मेंटेनेंस की बात करें तो फर्स्ट कंफर्मेशन वाया चेस्ट एक्सरे और यूटिलाइजेशन ऑथराइज फॉर कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन और टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन और फ्रीक्वेंट ब्लड सैंपलिंग। मेंटेनेंस तो इंश्योर सीबीसी ड्रेसिंग्स रिमेन क्लीन, ड्राई एंड entirely intact to the prevent pathogen entry और de-escalation में conduct daily assessment of the line necessity and safest central line is one that no longer needed and promptly remove the special femoral lines। नेक्स्ट है जो हाई यील्डिंग डैशबोर्ड है आपका, प्रीफर्ड साइट राइट इंटरनल जुगुलर वेन है ना, प्रीफर्ड टेक्निक अल्ट्रासाउंड में सेल्डिंगर टेक्निक और प्रीफर्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन इज 2% क्लोरोहेक्सिडिन इन एल्कोहल। और मेजर इन्फेक्शन मैट्रिक्स क्या है? तो सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन हो सकता है। मोस्ट कॉमन मैकेनिकल एरर इज आर्टेरियल पंचर और मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन इज एयर एम्बोलिज्म एंड कार्डियक टेम्पोंडी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सेंट्रल लाइन। आई होप कि ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहा होगा। तो धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ कल। अपना ख्याल रखें।